हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी। उम्मीद है सब लोगों का जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा चल रहा है। आज का जो सेशन है वो है स्टैटिक जीके का सेशन है। आज का डिटेल सीरीज़ जो स्टैटिक जीके का मैंने स्टार्ट किया था, अगर किसी ने इस सीरीज़ का वीडियो नहीं देखा है तो इधर आई बटन में लिंक है प्लेलिस्ट का, जाके वहाँ से देख सकते हो। बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है। और आज हम करेंगे फोक डांस ऑफ इंडिया। लास्ट जो क्लास था स्टैटिक जीके का, उसमें हमने क्लासिकल डांस को लेकर डिटेल्ड में डिस्कस किया था, हर एक क्लासिकल डांस फॉर्म को लेके। और आज हम फोक डांस को लेकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो चलो पहले देख लेते हैं कि फोक डांस क्या है। फोक डांस के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि फोक डांस है क्या एक्चुअली। देखो तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द फोक डांस फॉर्म्स आर जनरली स्पॉन्टेनियस, क्रूड एंड परफॉर्म्ड बाय द मासेस विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग। यही डिफरेंस है, मैंने वहाँ पे भी बोला था फोक डांस और क्लासिकल डांस का यही डिफरेंस है। क्लासिकल डांस के लिए तुम्हें फॉर्मल ट्रेनिंग लेना पड़ता है। तुम अगर ट्रेनिंग नहीं लोगे तो क्लासिकल डांस तुम परफॉर्म नहीं कर पाओगे। लेकिन फोक डांस कोई भी परफॉर्म कर सकते हैं। बाय द मासेस मतलब बहुत सारा लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं और कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग के बिना इसको परफॉर्म किया जा सकता है। तो यही डिफरेंस है फोक डांस और क्लासिकल डांस में। क्या बोल रहा है उसके बाद, दिस सिंप्लिसिटी गिव्स द आर्ट फॉर्म एंड इनहेरेंट ब्यूटी। ये जो सिंप्लिसिटी है यही फोक डांस का खूबसूरती है कि इसको कोई भी परफॉर्म कर सकता है, इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए। लेकिन हाउएवर दीज आर्ट फॉर्म्स हैव रिमेन्ड कॉन्फाइंड टू अ सर्टेन सेक्ट ऑफ पीपल और एट अ पर्टिकुलर लोकेलिटी। क्या होता है कि ये जो अलग अलग जगह के लोगों का अलग अलग कल्चर होता है, तो कल्चर वाइज ये क्या हो जाता है, एक सर्टेन सेक्ट ऑफ पीपल मतलब एक सर्टेन लोगों के बीच में ये रह जाता है। और कुछ लोगों के बीच में एक अलग फॉर्म होता है, कुछ लोगों के बीच में अलग फॉर्म होता है। एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में ये अलग नाम से जाना जाता है। मतलब तुम अगर पंजाब का फोक डांस देखोगे तो उसके साथ जो तमिलनाडु का फोक डांस होगा उसका कोई सिमिलरिटी नहीं होगा, डिफरेंस होगा। तो यही बोला जा रहा है यहाँ पे कि फोक डांस डिफरेंट होता है, लोकेलिटी वाइज ये अलग होता है। टू हुम द नॉलेज हैज़ बीन पास डाउन द एजेस। जो पर्टिकुलर लोकेलिटी में एक फोक डांस होता है वहाँ पे क्या होता है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है और बाय एजेस ये नॉलेज जो है फोक डांस का ये पास हो रहा है, ठीक है। तो ये गया फोक डांस का डिटेल्स। अभी आगे सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि सेशन को किस तरीके से मैं डिस्कस करूँगा इस सेशन में। देखो क्लासिकल डांस में हमने क्या किया था, क्लासिकल में हमने क्या किया था कि डिटेल में डिस्कस किया था एक एक डांस फॉर्म को लेके। क्यों डिस्कस किया था, क्योंकि वहाँ से डिटेल के ऊपर क्वेश्चन आता है। क्लासिकल डांस में 8 ही डांस फॉर्म्स है, वहाँ से डिटेल्ड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। लेकिन अगर हम फोक डांस में जाए तो फोक डांस में अगर मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट भी उठाऊँ तो भी 40 से 50 फोक डांस ऐसे बन जाएंगे पूरे देश में जो कि इंपॉर्टेंट है। और उनको लेके डिटेल में अगर डिस्कस करने जाओ तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा और कोई ज़रूरत भी नहीं है। वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि फोक डांस से क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि ये वाला जो फोक डांस है ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, कि या फिर तुम्हें बोल दिया कि ये जो फोक डांस है ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, या फिर ये जो स्टेट है इसमें से कौन सा फोक डांस बिलोंग करता है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो मैंने इस सेशन को क्या किया है, स्टेट वाइज जितना सारे इंपॉर्टेंट फोक डांस है हर एक स्टेट का सिर्फ उसका नाम इंक्लूड करते हुए चले हैं हम लोग। और अगर कुछ एक फोक डांस के ऊपर कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो हर एक स्टेट से हम लोग 2 या 4 या 6 जैसे भी इंपॉर्टेंट फोक डांस है उस तरीके से देखते हुए चलेंगे और सेशन को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो स्टेट है वो देख लेते हैं क्या है, वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का 2 फोक डांस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पहला है बर्दोछम और दूसरा है पॉपिर। बर्दोछम को क्या बोला जा रहा है, डिनोट्स विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। जो विक्ट्री है सच का झूठ के ऊपर या फिर अच्छाई का बुराई के ऊपर, इसको डिनोट करने के लिए बर्दोछम जो डांस है ये इसको डिनोट करता है। और जो पॉपिट डांस है वो क्या होता है, ड्यूरिंग मोपिन फेस्टिवल। अरुणाचल प्रदेश में एक फेस्टिवल होता है मोपिन फेस्टिवल, उस फेस्टिवल के टाइम में ये जो पॉपिट डांस है वो किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आसाम। आसाम का बिहू डांस सभी को पता है, ये बिहू डांस काफ़ी पॉपुलर है। आसाम का बिहू पॉपुलर हो गया, आली आई लिगांग पॉपुलर हो गया, बागुरुम्बा पॉपुलर है या और झूमर पॉपुलर है। ये चारों डांस आसाम का बहुत पॉपुलर है, याद रखना। तो हम सेशन को आज इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे कि जहाँ पे सिर्फ डांस फॉर्म का नाम चाहिए नाम देख लेंगे, जहाँ पे कुछ और डिटेल्स देना है वहाँ पे मैं डिटेल्स ऐड कर चुका हूँ। और इसी तरीके से अपना नोट्स अच्छे से बना लेना और याद रखना इसको, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा। क्वेश्चन इस तरीके से तुम्हें पूछ सकता है कि झूमर जो है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है बोल के यहाँ पे ABCD करके 4 ऑप्शन दे देगा, या फिर 1 2 3 4 करके SSC जैसे भी देता है दे देगा। एक में शायद यहाँ पे मान लो आसाम लिखा हुआ होगा
और यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ होगा, तो तुम्हें यही चूज़ करना है। तो इसके लिए तुम्हें नाम और स्टेट अच्छे से याद करना है, इसलिए मैंने स्टेट वाइज जो इंपॉर्टेंट है वो लिस्ट कर दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं मणिपुर। मणिपुर में क्या है, मणिपुर में इंपॉर्टेंट है थांगटा, नुपापाला, पंग छोलम, खम्बा थोइबी और ढोल छोलम। ये इंपॉर्टेंट है। थांगटा क्या है, थांगटा डांस ऑफ मार्शल आर्ट फॉर्म हुएन लंगलोन, एक मार्शल आर्ट फॉर्म है हुएन लंगलोन, उसी मार्शल आर्ट फॉर्म का डांस है थांगटा, ठीक है। और ढोल छोलम क्या है, ढोल छोलम को ड्यूरिंग होली परफॉर्म किया जाता है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन दोनों के बारे में याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि मार्शल आर्ट फॉर्म से रिलेटेड कौन सा डांस फॉर्म है मणिपुर का, बोल के यहाँ पे तुम्हें 4 नाम मणिपुर का ही दे सकता है, वहाँ पे तुम्हें याद रखना है कि थांगटा आंसर होगा। आगे देखते हैं। मेघालय का ज़्यादा नहीं है, मेघालय का 2 ही नाम है इंपॉर्टेंट, एक है लाहो और एक है नोंगक्रेम। इसके बाद आता है नागालैंड। नागालैंड में भी 2 ही नाम है, एक है चांगलो और सुवालुआ या फिर जेलियांग। इस डांस को चांगलो के नाम से भी जाना जाता है और सुवालुआ के नाम से भी जाना जाता है, कोई भी एक नाम से इसको जाना जाता है। तो एग्जाम में कोई भी नाम आ सकता है, दोनों सेम है, चांगलो और सुवालुआ सेम है। नेक्स्ट इसके बाद आता है मिजोरम। मिजोरम का इंपॉर्टेंट क्या क्या है, चिराओ डांस, खुआलम, जंगटालम और सल्लम काई। जो चिराओ डांस है इसको बाम्बू डांस के नाम से भी ये जाना जाता है, मतलब ये जो डांस फॉर्म है इसमें जो बाम्बू होता है वो यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है सिक्किम। सिक्किम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सिंघी छम, यकछम और मास्क डांस। सिंघी छम को स्नो लायन के नाम से भी जाना जाता है, सिंघी छम, यकछम और मास्क डांस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है त्रिपुरा। त्रिपुरा में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा में इंपॉर्टेंट है होजागिरी, लेबोंग बोमानी, गड़िया डांस और बीजू डांस। ये याद रखना, बीजू डांस है, ये बिहू नहीं है, बिहू आसाम का है और बीजू डांस जो है वो त्रिपुरा का है। ये कुछ एक सिमिलर नाम अगर आ जाए तो इसको इस तरीके से याद रखना, क्योंकि एसएससी इसी नाम को लेके खेलता है, इसी से स्टूडेंट को कन्फ्यूज़ करता है। तो याद रखना, जो बिहू है वो आसाम का है और जो बीजू डांस है वो त्रिपुरा का है। तो त्रिपुरा का इंपॉर्टेंट 4 डांस क्या क्या है, होजागिरी, लेबोंग बोमानी, गड़िया डांस और बीजू डांस। फिर आते हैं क्या, फिर आ रहा है हरियाणा में। तो अभी तक हम लोगों ने त्रिपुरा तक देख लिया, तुम लोगों ने नोटिस किया होगा जितना सारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उनको हम लोगों ने कवर कर लिया। अभी हम लोग आ रहे हैं सेंट्रल में। तो हरियाणा का क्या क्या इंपॉर्टेंट डांस है, देखो धमाल डांस, लूट डांस, गुग्गा डांस, मंजीरा डांस और खोड़िया। ये सब हरियाणा के इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। धमाल डांस, लूट डांस, गुग्गा डांस, मंजीरा डांस एंड खोड़िया डांस। उसके बाद क्या है, उसके बाद आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 2 डांस इंपॉर्टेंट है, एक है नाती और किन्नौरी नाती के नाम से ये जाना जाता है, और दूसरा है छाम। सिर्फ छाम है यहाँ पे, देखो यहाँ पे सिर्फ छाम है। ये छाम जो वर्ड है, इससे पहले हमने देखा अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे था बर्दो छाम, लेकिन यहाँ पे सिर्फ छाम है, ठीक है। नाती और किन्नौरी नाती काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखो क्या बोला जा रहा है, लिस्टेड इन गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड एज लार्जेस्ट फोक डांस। सबसे बड़ा फोक डांस जो है उसके तौर पे गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये लिस्टेड है। नाती या फिर किन्नौरी नाती के नाम से जो जाना जाता है, ये जो फोक डांस है हिमाचल प्रदेश में देखा जाता है। इसके बाद आता है छाम। छाम भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये परफॉर्म्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स। जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं, बुद्धिस्ट जो साधु होते हैं, उनके द्वारा ये जो छाम डांस है वो परफॉर्म किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के इंपॉर्टेंट क्या क्या है, रौफ, दमहल, हफीजा और हिक्कत। ये 4 डांस जम्मू एंड कश्मीर का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है बिहार। बिहार में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जात जतिन, बाखो बकिन, फगुआ और विदेशिया। इसमें से जो फगुआ डांस है ये होली के दौरान परफॉर्म किया जाता है, होली के वक्त ये परफॉर्म किया जाता है। और इसके अलावा विदेशिया, बाखो बकिन और जात जतिन, ये बिहार का इंपॉर्टेंट डांस हो गया। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट डांस है नौटंकी। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है नौटंकी से क्वेश्चन। नौटंकी और रासलीला, ये 2 यूपी का सबसे इंपॉर्टेंट 2 फोक डांस है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। लेकिन उसके अलावा ये नक्कल, मयूर नृत्य और थोड़ा काजरी, ये भी याद रखना, क्योंकि नौटंकी और रासलीला बहुत बार पूछा गया, अभी बहुत लोगों को ये पता है। तो और तीनों नाम से भी क्वेश्चन अभी बन सकता है। तो नक्कल, मयूर नृत्य और थोड़ा काजरी, ये याद रखना। देख रहे हो अभी तक बहुत ही कम स्टेट हम लोगों ने कवर किया, लेकिन कितना नाम हो गया है। अगर इनको डिटेल में कवर करने जाते हैं तो मतलब फिर जाके ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कुछ याद नहीं रहता एग्जाम के बाद, ठीक है। तो सिर्फ नाम देख लो, क्योंकि नाम से ही क्वेश्चन आता है। और रही बात डिटेल डिस्कशन का, तो 40 से 50 फोक डांस मैंने इंपॉर्टेंट मुझे पता है कौन कौन सा है, उसको लेके मैं 2 सेशन में बाद में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है।
उत्तराखंड का देख लेते हैं क्या है। उत्तराखंड का लांगवीर नृत्य, बड़ौदा नाती, भोतिया डांस, सोतिया और गढ़वाली। लांगवीर नृत्य, बड़ौदा नाती, ये देखो नाती और किन्नौरी नाती जो था वो कहाँ का था, हिमाचल प्रदेश का। ये बड़ौदा नाती उत्तराखंड का है। भोतिया डांस, सोतिया और गढ़वाली ये उत्तराखंड का डांस है। आगे जाते हैं, फिर आते हैं झारखंड पे। झारखंड पे देखते हैं क्या क्या है। झारखंड पे कर्मा या फिर मुंडा है, छऊ डांस है और सांथाल है। छऊ को देख के बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि छऊ तो वेस्ट बंगाल का डांस है, लेकिन छऊ वेस्ट बंगाल में सिर्फ नहीं, झारखंड में भी देखा जाता है। तो कर्मा और मुंडा हो गया, छऊ हो गया और सांथाल हो गया झारखंड का इम्पोर्टेंट डांस। आगे जाते हैं, फिर देखते हैं फिर क्या आता है। फिर आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पांथी, राउत नाचा एंड गौड़ मरिया डांस। पंथी क्या है, पंथी में देखो क्या बोला जा रहा है, परफॉर्म्ड ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु घसीदास। गुरु घसीदास के बर्थ एनिवर्सरी में जो परफॉर्म किया जाता है उस डांस को बोला जाता है पंथी, और ये कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, छत्तीसगढ़ में। राउत नाचा को क्या बोल रहा है, सेलिब्रेटेड ऑन 11th डे आफ्टर दिवाली। राउत नाचा जो है वो 11th डे आफ्टर दिवाली, दिवाली के बाद 11th डे में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा क्या आता है, इसके अलावा आता है गौड़ मरिया। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है, फिर नेक्स्ट आ रहा है पंजाब। पंजाब का जो भांगड़ा है ये तो सभी को पता है। अभी भांगड़ा सिर्फ पंजाब का ना रहा, ये पूरे देश में फैल चुका है, सब लोग इसको करते हैं अभी। भांगड़ा के अलावा गिद्धा हो गया, गटका या फिर खटका हो गया और किकली डांस। ये पंजाब का कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांस का नाम है, जिसमें से भांगड़ा और गिद्धा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, इसके बाद आता है राजस्थान में। राजस्थान का घूमर डांस के बारे में भी अभी सबको पता है, पद्मावत मूवी के बाद से। पद्मावत मूवी में ये हो भी गया था, एक गाना भी है इसको लेके, तो ये अभी सभी को पता है कि घूमर राजस्थान से बिलोंग करता है। उसके अलावा क्या क्या आता है, गनागोड़, झूलन, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी और कठपुतली डांस। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट नाम है। कच्ची घोड़ी में इंक्लूड पपेट्री, जो पपेट्री होता है ये इंक्लूड किया जाता है इस डांस फॉर्म में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के बाद हम लोग देख लेते हैं, अभी हम लोग चले गए साउथ में, तमिलनाडु में। तमिलनाडु का दो ही डांस फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एक है देवारट्टम, दूसरा है करगट्टम। तमिलनाडु जो साउथ का जिस तरीके से नाम होता है उसी तरीके का नाम है, तो इसको रिलेट कर लेना थोड़ा, ठीक है। फिर क्या आ रहा है, फिर आ रहा है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो लावा डांस, कोलकली डांस और पड़ी चकली। पड़ी चकली, इन तीनों डांस लक्षद्वीप का इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में क्या इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट है मलकी डांस और जवाड़ा, ज़्यादा कुछ नहीं है। मलकी डांस और जवाड़ा दो ही नाम है मध्य प्रदेश का, याद रख लेना। आंध्र प्रदेश का देखो, आंध्र प्रदेश के एक ही नाम मैंने इंक्लूड किया है जो है कोलट्टम, ऑल्सो कॉल्ड कोलानल्लू। कोलानल्लू या फिर कोलट्टम के नाम से जाना जाता है। ये परफॉर्म्ड विथ स्टिक्स, लाठी के साथ इसको परफॉर्म किया जाता है। आगे देखते हैं, इसके बाद आता है क्या, इसके बाद आता है तेलंगाना। तेलंगाना में क्या क्या है, देखो पेरिनी शिवथंडवम, घुसड़ी, बुड़ाकट्टा, दप्पू और भटकुम्मा। ये थोड़ा नाम थोड़ा अजीब टाइप का है, लेकिन याद रख लेना तेलंगाना का जो फोक डांस है वो यही है। पहले वाला नाम याद रखना, ये एग्जाम में पूछने जाने का सबसे ज़्यादा चांस है, पेरिनी शिवथंडवम। आगे देखते हैं, इसके बाद आता है गुजरात। गुजरात का जो ये गरबा है और डांडिया है, ये भी बहुत लोगों को पता है कि ये दो डांस जो है वो गुजरात से बिलोंग करते हैं। काफ़ी फेमस डांस है गुजरात का, एक है डांडिया और दूसरा है गरबा। इसके अलावा टिप्पणी डांस देखा जाता है और भवाई देखा जाता है। फिर क्या आ रहा है, दादरा एंड नगर हवेली। दादरा एंड नगर हवेली में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तापड़ा डांस, भवाड़ा डांस एंड ढोल डांस। ये तीन जो डांस फॉर्म है ये दादरा एंड नगर हवेली का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या आ रहा है, गोवा का डांस फॉर्म देख लेते हैं। गोवा में क्या क्या है, फुगड़ी, कोली, डखीनी एंड धांगर। धांगर क्या है, धांगर बोला जा रहा है परफॉर्म्ड बाय शेफर्ड कम्युनिटी ड्यूरिंग नवरात्रि। जो शेफर्ड कम्युनिटी है वो इसको परफॉर्म करते हैं और नवरात्रि के टाइम पे इसको परफॉर्म किया जाता है गोवा में। इसके अलावा और क्या क्या है, फुगड़ी है, कोली है और डखीनी है। आगे बढ़ते हैं, फिर महाराष्ट्र में क्या क्या है। महाराष्ट्र में इंपॉर्टेंट है लावनी, तमाशा और लेजिम। इसमें से लावनी इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि लावनी में देखो क्या बोला जा रहा है, परफॉर्म्ड यूजिंग अटायर कॉल्ड नौवेरी। लावनी एक ऐसा फोक डांस है जिसमें एक पर्टिकुलर अटायर चाहिए होता है, जो कि क्लासिकल डांस का फीचर है मेनली। क्लासिकल डांस में जो एक पर्टिकुलर अटायर होता है हर एक क्लासिकल डांस का, वैसे लावनी एक ऐसा फोक डांस है जिसमें एक पर्टिकुलर अटायर है और उसको क्या किया बुलाया जाता है, उसको बुलाया जाता है नौवेरी।
नौवेरी, तो याद रखना नौवेरी अटायर का नाम है और डांस का नाम है लावनी। इसके अलावा तमाशा और लेजिम। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं वेस्ट बंगाल पे। वेस्ट बंगाल पे देखो मैंने इंक्लूड किया है छऊ। छऊ डांस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा काठी, जात्रा, कीर्तन एंड बाउल, ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्ट बंगाल का जो फोक डांस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो सेशन है वो यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और हाँ, फोक डांस का जो डिटेल डिस्कशन का सेशन है उसके बारे में मैं सोचता हूँ 40 से 50 डांस ऐसा है इनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके डिटेल डिस्कशन हम लोग कर लेंगे बाद में। लेकिन वो एग्जाम के लिए उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है डिटेल डिस्कशन फोक डांस को लेके। तो ये जो सेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना, नोट्स भी अच्छे से बना लेना, ठीक है। आज का सेशन जो है ख़त्म करते हैं यहीं पे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड बाय बाय।